राजस्थान जयपुर के 5 नंबर VKI स्थित ज्योति हॉस्पिटल इन दिनों चर्चा में। आपको बता दें कि अखेपुरा पंचायत आमेर तहसील के रहने वाले सीताराम मीणा 30 मई को ज्योति हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, जिनका ऑपरेशन जून को किया गया था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन बेहोश कर किया जाता है या उस जगह को सुन कर दिया जाता है ताकि दर्द महसूस ना हो। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ये बातें करने लगे कि हम लोगों ने ऑपरेशन गलत जगह कर दिया, और यह बात अखेपुरा रहने वाले सीताराम मीणा जिनका ऑपरेशन हो रहा था वो सुन लिए। ऑपरेशन के काफ़ी देर बाद जब उनके घर वाले आए तो सीताराम ने अपने घर वालों को बताया। उसके बाद सीताराम के पिता गंगाराम ने VKI थाना में केस दर्ज करा दिया। पिता गंगाराम का कहना था कि दाहिने साइड में पथरी बताई गई थी, निशान भी लगाया गया था, लेकिन ऑपरेशन बाईं साइड में कर दिया गया। जब बाद में पूछा गया तो बताया कि दोनों तरफ पथरी है। ऑपरेशन करने के लिए 30,000 रुपये जमा करा लिए गए थे और अब हमें धमकी दे रहे हैं। वहीं डॉक्टर का कहना है कि हमें सिर्फ 6,000 ही मिले, पथरी दोनों की तरफ था, हमने पहले ही बता दिया था। पर सच क्या है जांच के बाद ही पता चलेगा। सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी अस्पताल में बिना रुपया जमा कराए ऑपरेशन होता है? क्या दोनों तरफ पथरी होने पर एक ही दिन में ऑपरेशन होता है? अगर नहीं तो दूसरे ऑपरेशन का डेट क्यों नहीं दिया गया? अगर फीस नहीं मिला था तो जाने क्यों दिया गया? क्यों पेशेंट को अस्पताल से जाने दिया गया? अगर चार्ज नहीं जमा कराया गया था तो ऐसी स्थिति में अस्पताल को थाने में केस दर्ज कराना चाहिए था। इतने दिन बाद केस क्यों दर्ज कराया गया? तो आइए हम मिलते हैं मरीज के पिता और उनके साथियों से। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो बोलता हूँ तो मेरी सुनता नहीं है, और सोनोग्राफी दादा की रिपोर्ट कुछ पैसा की रसीद कुछ नहीं दिया मेरे को तब। और मेरे को तो वह उसका बेटा है बड़ा वह जेपी यही करना था ऑपरेशन। हमारे बच्चा ने 5 नंबर हॉस्पिटल में भर्ती करवाए जो और पथरी तो उनकी साइड में थी, बाईं तरफ है और दाईं तरफ ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर को बोलता हूँ तो मेरी सुनता नहीं है, और सोनोग्राफी दादा की रिपोर्ट कुछ पैसा की रसीद कुछ नहीं दिया मेरे को तब। और मेरे को तो वह उसका बेटा है बड़ा वह जेपी नाम का डॉक्टर है जो मेरे को उल्टी सीधी बातें बोल रहे आवार थोड़ी देर पहले धमकाता है कि तुम क्या कर लोगे, जाओ कहाँ भी जाओ, कहाँ कर दोगे जाओ, कहाँ भी जाके काम कराओ, क्योंकि मैं किसी ले जाऊँ बच्चे को तुम्हारे का कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर केस कर लो भलाई। बच्चा का सीताराम नाम है। 30 तारीख को पथरी का पेट में दर्द था तो सीताराम को गंगाराम जी मीणा का बेटा है, उसको यहाँ ज्योति हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। यहाँ लाए, जांचें वाँचें करवा ली, उससे पहले भी जांचें करवाई थी और उनके लेफ्ट साइड में पथरी बताई और हॉस्पिटल थिएटर में ले गए। ऑपरेशन थिएटर में उसका सफाई कर ली, निशान बना लिया, डॉक्टर्स की टीम अंदर चली गई। लेफ्ट साइड में ऑपरेशन न करके डॉक्टरों की लापरवाही से राइट साइड में ऑपरेशन कर दिया। पेशेंट बहुत खतरे में है, उसकी जान भी जा सकती है। 30,000 रुपये ऑपरेशन के जमा कर लिए, 3,000 रुपये जांचों के ले लिए, लेकिन हॉस्पिटल की इतनी बड़ी लापरवाही है कि गलत ऑपरेशन कर दिया। गाँव के गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से कोरोना में पैसा इकट्ठा करके हॉस्पिटल में जमा करवाया था, लेकिन आप हॉस्पिटल की लापरवाही देखिए किस तरीके का हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है। और बामासा को भी नहीं मानते हॉस्पिटल वाले, और वैसे लोगों से बिना ऑपरेशन के ही वसूली करते हैं। बामासा कार्ड को भी नहीं माना, 30,000 रुपये गरीब आदमी से जमा कर लिए और ऑपरेशन गलत साइड में कर दिया। और पेशेंट खतरे में है, परिजनों को हॉस्पिटल में जाने नहीं दे रहे। मजबूरन इन्होंने आज पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।
पुलिस के पास 4 बार जाए, पुलिस ने अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज किया है और कार्रवाई नहीं कर रहे। हम सब लोग मांग करते हैं, आंदोलन करेंगे, मजबूरन हमें रास्ता जाम करना पड़ेगा। हम सब लोग मांग करते हैं कि हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ जांच हो के कानूनी कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस सब के लिए यहाँ का हॉस्पिटल प्रशासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। सीताराम पथरी बाईं साइड और ये ऑपरेशन कर दिया दाईं साइड में। इन्होंने ऑपरेशन कर दिया दाईं साइड में। और पहले मैं रिपोर्ट ऐसो में इसकी भी रिपोर्ट थी, डॉक्टर को दिखाई थी। फिर दोबारा ये ऐसे बोला कि ये 3-4 महीने पुरानी हो गई, दोबारा फिर दोबारा 2 दिन लगा दिया। टोटल तो ये हमारे ना 30,000 के पैकेज मिले हैं सर। हाँ पैकेज कैसे भाई 30,000 रुपये इसमें दवाई भी नहीं आएगी, कल छुट्टी देंगे तो दवाई भी तुम्हारे पैसे की आएगी। हमारे पत्रकार अशोक शर्मा ने ज्योति अस्पताल के मालिक से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। यहाँ एक पेशेंट एडमिट था, सीताराम मीणा। उनके फादर ने कंप्लेंट भी करवाई है, सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें वो कह रहे हैं कि आपने गलत साइड में ऑपरेशन कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल सही ऑपरेशन किया गया है। उसके दोनों तरफ पथरियाँ थी। तो ये बात आपने पेशेंट को बताई हुई है, लिखाई हुई है, समझाई हुई है, ऑन पेपर सब कुछ है कि आपका दाहिने तरफ का ऑपरेशन हम कर रहे हैं। ये उसकी पूरी कंसेंट ली गई है और दाहिने गुर्दे पर जोर पड़ रहा है, नहीं करेंगे तो गुर्दा खराब हो जाएगा। इस तरह हमने पहले दाहिने का ऑपरेशन किया, उससे लिखवा के समझा के सब काम किया। तो फिर आपने जो मार्क बनाया वो राइट साइड में क्यों बनाया था? वो पहले शुरू में जब से पहले आया तो बता रहा था मेरे दोनों तरफ दर्द है, तो बता रहा मेरी बाईं तरफ भी दर्द है। तो हमने शुरू में बिना उसी के जो हमारे जो ऑपरेशन वाले होते हैं उन्होंने पहले वो मार्क कर दिया, भाई दर्द बता रहा है। लेकिन जब दोबारा सोनोग्राफी की उसकी तो उसमें दोनों तरफ पथरियाँ थी। उसका पूरा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है हमारे पास। नहीं तो आपको दोनों साइड का पता कब लगा? जब मार्क होने एक साइड में मार्क होने के बाद में पता लगा? मार्क तो पहले ही लगा दिया था आते ही उसने कहा मेरे इधर भी तो पथरी है, इधर भी पथरी है, एक तरफ की उसको प्रिपेयर कर दिया था। वो तो 30 तारीख की बात है, वो तो 30 तारीख की बात है। 30 को वो एडमिट हुआ था यहाँ पे, 30 को एडमिट हुआ था वो। उस समय उसके मार्क लगा दिया, उसने कहा मेरे इधर भी दर्द है, इधर भी दर्द है, तो एक तरफ मार्क लगा दिया। और उसके बाद भी जब दोबारा सोनोग्राफी की तो उसकी दोनों तरफ पथरियाँ थी। तो दाहिने गुर्दे में ज़्यादा खराबी थी, प्रेशर इफेक्ट आ रहे थे, अंग्रेजी में हमारे हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं उसको। तो उसको दाहिने तरफ का ऑपरेशन डायरेक्शन चेंज करना पड़ा उनका। हाँ, पर डायरेक्शन चेंज करके आपने किया। तो फिर बाद में फिर दाहिनी तरफ का ऑपरेशन किया, उसमें कोई गलती नहीं हुई है, कहीं लापरवाही नहीं हुई है। बाकी पहले तो आपने वही बताया था जो मार्क कर रखा था कि इसी का ऑपरेशन होगा। हाँ, शुरू में तो जब पहले आया था ये 30 तारीख की बात है, ऑपरेशन तो बाद में हुआ है। ऑपरेशन तो बाद में सोनोग्राफी दोबारा करवानी पड़ी, तब पता लगा कि इसके दोनों तरफ है और दाहिनी तरफ ज़्यादा इसको परेशानी है। पेशेंट जब ओटी में पेशेंट था, आप ऑपरेशन कर रहे थे, डॉक्टर राहुल भी थे कोई, तो डॉक्टर संजय हैं, संजय एनेस्थीसिया आपने उसको दे रखा था। मेडिकल टीम में आपने जो एनेस्थीसिया लगाया था उसके, यानी जो भी आप लगाते हो, तो पेशेंट का उसका ये कहना है कि वो अचेत अवस्था में था, लेकिन वो आपकी सारी बात सुन रहा था। अचेत में क्या सुन रहा था? जब पेशेंट की आपने गलत ऑपरेशन, गलत साइड से ऑपरेशन कर दिया। नहीं, ये गलत ख्याल है उसका। पेशेंट ने बाहर आते ही कहा है ये बात कि बोले मेरी गलत साइड। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। जो किया गया है सही किया गया है, कहीं कोई गलत काम नहीं किया, कहीं कोई गलत काम कोई गलत नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है मरीज के हित में हुआ है, मरीज के फेवर में हुआ है। मरीज बिल्कुल ठीक है, घर चला गया है, बिल्कुल ठीक है। तो आपने फिर मरीज को उसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट वगैरह क्यों नहीं दी? नहीं, किसने बना किया? सब उसी के पास है। सोनोग्राफी, सीटी, सारी रिपोर्टें उसी के पास है। पुलिस के पास है, थाने के पास है। थाने के पास भी है, लेकिन कल खुद जो पेशेंट उसके फादर गंगाराम जी ने बोला है कि हमने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया। ना, ये गलत कह रहा है वो तो। जब पैसे मांगने की नौबत आई, जब मरीज से पैसे मांगने लगे तो बोला जी आपने ऑपरेशन गलत कर दिया। अरे मैंने कहा आपसे लिखवाया है। पैसे कितने? 30,000 रुपये बताए थे, इसमें 6,000 रुपये दिए उन्होंने।
30,000 रुपये का पैकेज दिया था। पैकेज दिया था, उसमें सब कुछ ऑपरेशन है, ओटी है, भर्ती है, दवाइयाँ हैं, जो भी कुछ है सारा काम उसी में होना था। 30,000 रुपये में आपका ओटी का भी आ गया, डॉक्टर फीस भी आ सब कुछ आ गया, भर्ती भी आ गया, ऑपरेशन भी आ गया, मेडिसिन दवाइयाँ वगैरह भी सब आ कुछ आ गई। गया। सारा टोटल पैकेज 30 का दिया था, उसने 6,000 जमा कराए, मरीज ठीक हो गया, जाने लगा, जब बाकी के पैसे मांगने लगे तो बोला साहब मेरे आपने ऑपरेशन ही गलत कर दिया। अरे तो फिर आपने उनको जाने क्यों दिया? जब वो ऑपरेशन करके एडमिट तो आपके यहीं के थे ना, हाँ। तो जब उन्होंने अगर आपको पैसा नहीं दिया तो आपने जाने क्यों दिया फिर उनको? मरीज को तो जाने का जो तो फिर आपका अगर पैसा ही नहीं जमा तो कराया, हमने भी तो फिर पुलिस में रिपोर्ट करवा रहे हैं ना भाई, हमारा पैसा लेके चला गया, पैसा लेके नहीं सर गया। वो बात पॉइंट बात का है, वो बात का पार्ट है कि आपने भी पुलिस में कंप्लेंट की है, पहले तो पुलिस के पास हो ही गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पैसे बाकी थे, आप बता रहे हो कि 6,000 रुपये जमा थे, हाँ बाकी 24,000 बाकी हैं। तो जो 24,000 रुपये आपके ड्यू थे तो नहीं, आपके मांगे, पेशेंट को जाने क्यों दिया? ये जाने के तो उसको पकड़ के थोड़ी करते हैं, उसको तो ये बोला भाई पैसे दे के जा, तो उसने बोला साहब मैं तो कंप्लेंट करूंगा, मैंने कंप्लेंट कर दे। ये जो कंप्लेंट किस बात की करेगा? जब आप उसको समझा दे ये बात को सारी सेटिस्फाई बातें करते समझा दी गई थी उसको, तो उसने कहा साहब मैं दे दूंगा, अभी एक बार मरीज मेरा ठीक हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मरीज ठीक है तो घर चला जा, मरीज ठीक हो गए घर चला जा। सर आपके सामने आई थिंक शायद 10-15 साल से हॉस्पिटल से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा 40 साल से 40 साल से है। आपने ये ऐसा पहला केस देखा होगा कि भाई किसी पेशेंट पैसा ड्यू है और वो घर चला जाता है आपको धमकी देके, ऐसा पहला कभी और किसी केस में हुआ है? नहीं, कई बार मरीज चला जाता है, बोलता है साहब मैं आगे दूंगा, अगली बार आऊँगा पट्टी कराने तो दे दूँगा। तो ठीक है, जान पहचान का मरीज होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये भी आपकी जान पहचान को हाँ, इसके कोई फादर जान पहचान के हैं। कैसे जानते थे? तो यहीं रहने आज हम 30 साल से हम काम कर रहा हूँ, आते रहते हैं, उनके सब घर वाले मुझसे इलाज करवाने आते रहते हैं। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि भाई हमारे 24,000 रुपये देखे नहीं गया? फिर आपको अगर आपकी जान पहचान वाले हैं सारा फिर सब तो उसने केस किया, जब हमने पैसे मांगे, जब केस ही कर रहा है तो हमारे पैसे तो देके जा, जब केस ही कर रहा है तो पैसे तो देके जा हमारे। तो आपके 24,000 रुपये 24,000 रुपये बाकी हैं। आपने भी FIR दर्ज करवा दी? हाँ, पुलिस के अंदर बोल दिया, लिख दिया है, मैंने एप्लीकेशन लिखी हुई है, हमारे पैसे बाकी है और हमें डिफेम कर रहा है, ये अलग है। डिफेम का भी हम उसके ऊपर केस करेंगे। हमें डिफेम कर रहा है, वीडियो उसने अपलोड कर रखे हैं, उसने सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल भी कर रखा है। वायरल कर रखा है, तो हमें बदनामी वो कर रहा है, हमारा तो डिफेम को उस पर केस कर रहे हैं और हमारे जो पैसे बाकी हैं उसका भी केस कर रहे हैं। तो सर अगर आपका पैसा बाकी है आप केस कीजिए, परिवार कीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन ये बात ना तो मेरे गले उतरती है ना किसी और की उतरेगी कि आप बिना पैसे दिए हुए पेशेंट, भाई वो जान पहचान का मरीज बताया ना, 30 साल से आने जाने वाला मरीज है, दे दूंगा। तो सर जान पहचान वाला अगर मरीज था आपके, तो जान पहचान वाला ये आपकी इमेज क्यों खराब करेगा? फिर वो बताएं आपने को, या तो उससे कोई पर्सनल दुश्मनी है आपकी? हाँ, आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या उससे, जो इसमें आपको या आपको हाईलाइट कर रहा है, इतना आपके लिए तो कंट्रोवर्सी वो पैदा कर पैसे रहा नहीं है? देने का उसमें है ना, हमारा उसमें पैसे नहीं देने बाकी के। सर आप कह रहे हो कि अभी तो आपके वो जानकार है। जानकार तो है, तो जानकार तो 30 साल से हमारे आता जाता है, उसके सारे परिवार हमारे आता जाता है। उसके नीयत ने खराबी कर ली कि बच्चा बाकी के पैसे नहीं देने हैं, तो उसने बता रहे हमारा ऑपरेशन ही गलत हुआ है। उसका कहना है कि उसने पैसे जमा कराए हैं, 24,000 रुपये की रसीद नहीं दी आपने उसको। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ 100 रुपये की भी रसीद करती है, 10 रुपये का भी आप दो यहाँ काउंटर पर पहले रसीद करेंगे, बाद में पैसे लेंगे आपसे। उनका ये भी कहना है कि 1 तारीख को तो ये ऑपरेशन हुआ, जब उन्होंने आपको बोला इस चीज़ के लिए तो आपने दो दिन वेट भी किया, 2 दिन वेट भी किया। उसके फादर SMS में गए हुए थे किसी कारण से, वो खुद भी बीमार है, उसके पीठ पीछे से आपने उसको छुट्टी दे दी, उसके पीछे से आपने पेशेंट को छुट्टी दे दी। तो छुट्टी पैसे नहीं होता, लेकिन बुखार हो गया तो हमने और रोका उसको, मरीज को तो जा रहा था, हमने कहा था बुखार है एक दिन और रुक जा, तो फिर एक दिन हमने और रोका है, लेकिन पैसे उसके बाकी हैं अभी भी। हमारे यहाँ बिना रसीद के तो पैसे देते ही नहीं। सर मैं आपको यही पूछ रहा हूँ कि भाई बिना पैसे आपने उससे जाने केस क्यों दिया गया? पैसे तो बोला ही है, उसने कहा मैं दे दूंगा, मतलब ठीक है, तब तक फिर उसने ये कहा कि बोले मैं दे पैसे दूंगा। मांगने लगे तो ऑपरेशन गलत हो गया, बोलता है कि ऑपरेशन गलत कर दिया आपने। ऑपरेशन गलत कर दिया? हाँ, जब पैसे मांगने लगे तो बोलने लगा ऑपरेशन गलत कर दिया आपने। तो फिर आपको अगर ऐसा लग रहा था तो आपको उसी टाइम पुलिस में जाना चाहिए था, पुलिस में क्यों नहीं गए? उसके जाने के बाद में क्यों गए आप? पहले भी तो जा सकते थे, बताएं सर, पहले भी तो जा सकते थे आप, बाद में क्यों गए? आपके यहाँ से CCTV फुटेज निकली है, उसमें पेशेंट आराम से जा रहा है, उसको किसी ने कोई नहीं रोका, ऐसा क्यों? पैसे तो मांगे ही हैं, सबने पैसे तो सर पैसे नहीं मांगे, आपने पैसे मांगे, उसने नहीं दिए, मैं इस बात से मान गया, लेकिन पुलिस में जाना चाहिए था, पैसे क्यों नहीं दे रहा है? बिल्कुल सर पुलिस में जाना चाहिए था, ये आपका राइट था, इसमें पैसे आपका लेने का राइट बनता है। ड्रेसिंग कराने आऊँगा तो दे दूँगा, पट्टी कराने आऊँगा तो दे दूँगा।
सर ये बात तो एक गले उतरने वाली बात नहीं है कि सर कि आपने जाने दिया। आपने आपके सीसीटीवी की फुटेज मेरे पास भी है, मैं आपको बता दूं, आपकी इसकी सीसीटीवी की फुटेज है मेरे पास, उसमें पेशेंट को किसी ने कोई नहीं रोका है। और आप कह रहे हो कि बोले नहीं मांगे, नहीं पैसा पैसे तो मांगे ही। सर मैं सीसीटीवी फुटेज, पैसे मांगना रोकना इस बात में रात और दिन का अंतर है। तो ये बात मेरे तो समझ से बाहर हो रही है कि आपने बिना पैसे उसको बाहर क्यों जाने दिया और आपने उसे रोका क्यों नहीं। अगर आपने उसको रोका तो आपने उसको रोका है, आपके पास वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आपने उसको रोका है कि भाई तुम मत जाओ, ऐसा है कोई आपके पास सीसीटीवी फुटेज? देखना पड़ेगा वो तो रिकॉर्ड सर आपकी बात वो फुटेज नहीं होगी क्योंकि वो फुटेज मेरे पास है जिसमें वो आराम से इजी वे में जा रहा है। मरीज तो ठीक हो गया है ये ना, आराम से मरीज चल सके है। बिल्कुल, और उसी की फैमिली ने ये बनाया है, उसी की फैमिली ने ये वीडियो शूट किया है और उन्होंने ही बताया है। लेकिन आप जो कह रहे हो कि हमने उसे रोकने की कोशिश भी की, पैसा मांगा, ऐसा तो कुछ उसमें दिख नहीं रहा। और अगर पेशेंट का गलत ऑपरेशन भी हो गया तो सर आज तक आपके 40 साल की प्रैक्टिस में कभी ऐसा हुआ नहीं होगा शायद मेरी तरफ से, या पहले भी हुआ है कभी ऐसा कि भाई गलत ऑपरेशन होता है? कभी नहीं हो जाएगा। तो आप पूरी तरह से ये कह रहे हो कि भाई गलत ऑपरेशन नहीं किया, ऑपरेशन कोई गलत नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है सब सही हुआ है, मरीज के हित में हुआ है। मरीज के हित में हुआ है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि मरीज के हित में आपने ऑपरेशन किए, उसने पैसे नहीं, सब बात बता के, समझा के, लिख के, पढ़ के, कोई कंसेंट लेके सब काम किया गया। ठीक है। वो ये कह रहा था, उसके लिए खुद पेशेंट से मेरी बात हुई थी, पेशेंट ने मेरे को ये बताया था कि मेरे को बेहोशी की हालत में हाथ पकड़ के जबरदस्ती साइन करा दिया। ऐसा नहीं हुआ है कहीं भी। तो अभी आप उसमें से 24,000 रुपये मांगते हो? हाँ, उसके लिए हमने पुलिस में इन्फॉर्मेशन कर दी है। पुलिस और में मानहानि का भी दावा कर रहे हैं, उसने जो हमें जगह दी है, हमें हमारे अस्पताल की जो मानहानि की है, जो जगह दी वीडियो डाले हैं उसमें, हाँ हाँ, अभी हम दावा कर रहे हैं उसके।